एक गांव है खांडवा। यहाँ जब शाम के 7 बजते हैं ना, तो घड़ी की सुइयां सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि वो एक जानलेवा मोहलत के खत्म होने का ऐलान करती हैं। यह कहानी उसी गांव की है जहां 7 बजे के बाद जिंदगी मानो एक अनजाने खौफ के साए में बस थम जाती है। तो चलिए आज खांडवा के इसी डरावने रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हर शाम खांडवा की गलियों में यही आवाज गूंजती है। और सुनिए, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। एक ऐसी वार्निंग जो कहती है कि अगर 7 बजे तक घर की दहलीज के अंदर नहीं पहुंचे तो शायद फिर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जैसे ही ये आवाज आती है, दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगते हैं, तालों की खनक सुनाई देती है और लोगों के भागते हुए कदमों की आवाजें सब तेज हो जाती हैं। पूरा का पूरा गांव एक अजीब अनजाने डर से कांप उठता है। तो सवाल ये उठता है कि खांडवा का ये 7 बजे वाला नियम आखिर है क्या? देखिए, इससे आप इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी रूल समझ सकते हैं। ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, नहीं, ये तो डर से बना एक समझौता है। जैसे ही सूरज ढलता है, गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जो साफ साफ बताती है कि खतरा आने वाला है। हर एक शख्स जानता है कि 7 बजे के बाद बाहर रहना मतलब मौत को सीधी दावत देना है। और देखिए, इस नियम के साथ ना कुछ और भी बहुत सख्त हिदायतें जुड़ी हुई हैं। मतलब घंटी बजने से पहले आपको घर के अंदर होना ही है, सारे खिड़की दरवाजे लॉक। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? पर्दे। ये पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि खुद को उनकी नज़र और उनकी आवाज़ से बचाने के लिए हैं, ताकि गांव वाले बाहर न देखें, उनकी आवाज़ों के झांसे में ना आ जाएं और भूलकर भी दरवाज़ा खोलने की गलती कभी ना करें। अब इसी खौफ के माहौल में हमारी एंट्री होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर की। एक छोटा सा लड़का है देव, और उसकी दुनिया ना उस शाम पूरी तरह से हिल जाती है। हुआ यूं कि वो पर्दे लगा रहा था और तभी तभी उसने खिड़की के बाहर एक बहुत जाना पहचाना चेहरा देखा। वो उसकी माँ थी। हाँ, वही माँ जिसके बारे में उसके पिता राणा साहब ने बताया था कि वो तो मर चुकी है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही इमोशनल और डरावना मोड़ आता है। सोचिए, अगर देव की मां मर चुकी है तो फिर दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है? दरवाजे के उस पार से आवाज भी उसी की मां की आ रही है, जो अंदर आने की मिन्नतें कर रही है। वो कह रही है कि उसके पिता ने उससे झूठ बोला है। अब देव के लिए ना ये डर से कहीं ज्यादा भरोसे का इम्तिहान था। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ माँ की पुकार, मैं जिंदा हूं बेटा, दरवाजा खोलो, और दूसरी तरफ पिता की खामोश लेकिन एकदम सख्त चेतावनी, तुम्हारी माँ मर चुकी है। ये एक ऐसा चुनाव था जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। और इससे पहले कि देव कुछ भी फैसला ले पाता, उसके पिता उसे खींचकर एक अंधेरे कमरे में छिपा देते हैं। और बाहर दरवाजे पर उसकी माँ की आवाजें और तेज होती जाती हैं। फिर अगली सुबह होती है। जब रात का खौफ थोड़ा छंटता है, तो राणा साहब फैसला करते हैं कि अब देव को उस रात की दर्दनाक सच्चाई बतानी ही होगी। और वो उसे गांव के बाहरी इलाके में, ठीक उसी जगह ले जाते हैं जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो राणा साहब बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि उस रात उन्हें गांव पहुंचने में अंधेरा हो गया था, तो वो लोग सुबह का इंतजार करते हुए झाड़ियों में छिप गए। तभी देव की मां को पास से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो मदद के लिए आगे बढ़ी, बाशिंदों ने उन पर हमला कर दिया। राणा साहब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पास खड़ी एक पुरानी बस में छिप गए। और यहीं पर गांव का सबसे गहरा और भयानक राज सामने आता है। ये बाशिंदे, ये हैं कौन आखिर? ये कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं है। ये खांडवा के ही पुराने रहने वाले लोग हैं, जिनकी आत्माएं अब इस गांव में कैद हो चुकी हैं और हर रात 7 बजे के बाद बाहर रह गए लोगों का शिकार करती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा डर यही है कि शिकारी कोई और नहीं, बल्कि कल तक के अपने ही पड़ोसी हैं। और अब देव की मां भी उन्हीं में से एक बन चुकी थी। तो यहां आकर ऐसा लगता है कि चलो, देव को अपने सारे जवाब मिल गए, कहानी खत्म। लेकिन एक अच्छा रहस्य हमेशा एक छोटा सा धागा खुला छोड़ जाता है ना? तो होता यह है कि देव गांव की चाय की दुकान पर बैठा होता है और वो एक ऐसी बातचीत सुन लेता है जो उसके पिता की पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। वहां गांव का एक आदमी है, बब्बन। वो एक बड़ी सीधी सी लेकिन बहुत बहुत जरूरी बात कहता है। वो कहता है, अगर ये बाशिंदे रात में बाहर मौजूद हर किसी को मार देते हैं तो फिर राणा साहब कैसे बच गए? बात तो सही है, वो भी तो उस रात बाहर ही फंसे थे। ये एक ऐसा सवाल था जिसने राणा साहब की सुनाई कहानी में एक छेद कर दिया था।
और मज़े की बात ये कि इस सवाल का गवाह भी खुद बब्बन ही था। वो बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था, उन बाशिंदों ने पूरी रात उस बस को घेरे रखा था। वो चीख रहे थे, बस पर हाथ मार रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मानो कोई अनदेखी दीवार उन्हें रोक रही हो। अब तो देव को असली जवाब चाहिए ही था। वो चुपके से बब्बन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और एक बार फिर घड़ी में शाम के 7 बज जाते हैं। देव की मां की आत्मा फिर से दरवाजे पर आ जाती है, लेकिन इस बार इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा सामने आने वाला था। और फिर बब्बन उस राज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि सच का पता लगाने के लिए वो अगली सुबह खुद उस बस में गया था और बस के अंदर शीशे पे एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। हाँ, यही वो चीज थी जो बाशिंदों के लिए वो अनदेखी दीवार बनी हुई थी। और यही राणा साहब के बचने का असली कारण था। तो इसका मतलब ये हुआ कि खांडवा में जिंदा रहने का असली नियम डर कर छिपना नहीं है। असली नियम है दरवाजे पर रुद्राक्ष की माला टांग दो, और बाशिंदे वो चाहकर भी उस दहलीज को पार नहीं कर सकते। और ये बात साबित करने के लिए बब्बन अपना दरवाज़ा खोल देता है और देव अपनी आंखों से देखता है कि उसकी मां समेत सभी बाशिंदे बाहर ही खड़े रह जाते हैं, अंदर आने में पूरी तरह नाकाम। तो ठीक है, जिंदा बचने का राज तो मिल गया, लेकिन ये जवाब अपने पीछे एक और ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा डरावना सवाल छोड़ जाता है। अगर रुद्राक्ष से बचाव मुमकिन है, तो फिर खांडवा के जो पहले गांव वाले थे वो बाशिंदे बने ही कैसे? मतलब ये रुद्राक्ष का नियम तो बचाव का तरीका बताता है, श्राप की वजह नहीं। ये एक ऐसे पुराने हादसे की तरफ इशारा करता है जो इतना भयानक था कि उसने पूरे गांव की आत्माओं को ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की?